नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत आ रहा है। उसके बाद 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे चलेंगे। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाएं और मंत्रों को सिद्ध करने का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। इस दिन हम हमारे गुरु का वंदन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उनसे उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है कि यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो जीवन में गुरु का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारी समस्याओं का हल हमें गुरु के माध्यम से ही मिल सकता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आपको गुरु बनाने चाहिए। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को जो आपके जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं उसे आप अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका वंदन करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थितियों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं। मिथुन राशि में सूर्य ग्रह वर्तमान में विराजमान है और 16 जुलाई को वे मिथुन राशि से अपनी सम राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 7 जुलाई को ही वे वृषभ से मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं और 25 जुलाई को वे मिथुन राशि से कर्क राशि, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह कर्क राशि में नीच के होकर विराजमान रहेंगे और 20 जुलाई को वे नीचता खत्म करते हुए अपनी अति मित्र राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि मंगल ग्रह के साथ कर्क राशि में वर्तमान में विराजमान है और 17 जुलाई को ही वे कर्क से सिंह राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपने राशि यानी मकर राशि में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करते हुए इस माह दिखाई देंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव मीन राशि वालों पर यानी आप पर इस माह पड़ने वाला है। तो शुरुआत करते हैं जुलाई माह के मासिक राशिफल की और पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपके लग्नेश अपने से 12वें बैठे हैं। गुरु का खर्च भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी लग्नेश हैं और अपने से 12वें बैठे तो थोड़ा सा आपको इतने अच्छे रिजल्ट गुरु के नहीं देखने को मिलेंगे। इस समय आपके अंदर ज्ञान का अभाव होने की वजह से काम जल्दबाजी में करेंगे और जल्दबाजी में आप लापरवाही कर जाएंगे और उस वजह से आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा सजगता से ही काम लेना चाहिए। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। नए कार्य की शुरुआत अच्छा समय देखकर करें। इस समय आपके लिए नए कार्य की शुरुआत का नहीं है। यही बात आपके रिश्तों में भी लागू होती है। आपके ददियाल पक्ष से आपके थोड़े से उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहेंगे। हालांकि आप जल्दी ही अपने मुद्दों को सॉल्व कर लेंगे। दादा दादी का पूरा साथ और सानिध्य आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु चाचा, बुआ, ताऊ या फिर आपके कजन्स के साथ में रिश्ते उतार चढ़ाव से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको इन रिश्तों के मामलों में संभल कर ही चलना पड़ेगा। हालांकि आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके दादा दादी की सहायता से आपकी किसी बड़ी जिज्ञासा का भी अंत होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय आपके रिश्तों में भी मनमुटाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग इस समय बिगड़ सकती है। कुछ मतभेद पारिवारिक स्थितियों की वजह से हो सकते हैं और किसी रिश्तेदार के साथ में मतभेद और अधिक गहरे होने की वजह से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी कमी आएगी। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से बैर भाव मोल लेते हैं, किसी से हमारे मतभेद होते हैं, तो कुछ लोग उनके पक्ष में भी बोलते हैं तो कुछ लोग हमारे पक्ष में भी बोलते हैं, परंतु कुछ लोग उनकी बुराई करते हैं तो हम भी अछूते नहीं रहते। कुछ लोग हमारी भी बुराई करते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। इसीलिए किसी को भी बात करने का मौका मत दें। अगर कोई मतभेद हो भी गए
तो आपसी बातचीत के द्वारा भी हल निकाला जा सकता है। इसीलिए अपने रिश्तेदारों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चले। कुटुंब में अपनी छवि को नेगेटिव न करें, अपनी छवि को खराब करने का प्रयास न करें। इसीलिए आपको अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तों को बहुत सूझबूझ के साथ में आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब भाई बहनों की यदि मैं बात करूं तो भाई बहनों के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 17 जुलाई तक आपके मंगल के साथ में, जो कि नीच के हो रखे हैं, उनके साथ में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तब शनि की सप्तम दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी। तो भाई बहनों के साथ में थोड़े से कुछ मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आप महीने के एंड तक अपनी स्थितियों को सामान्य कर देंगे, उनके साथ रिश्तों को भी आप सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। उनसे अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। वो आपको आगे ले जा सकते हैं, आपको आपके कार्य को सहयोग कर सकते हैं। उनका सहयोगात्मक रवैया आपको जीवन में सक्सेस दिला सकता है। और रिश्तों की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। अकेला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और राहु चूंकि थर्ड हाउस में बैठे हैं तो उनसे बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं भी बन रही है। इसीलिए इस समय आपको बहुत संभल कर बोलना पड़ेगा। उनके साथ रिश्तों में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़े हैं, अगर आपको कुछ कह भी देते हैं तो आप उनकी बातों को सुन लीजिए। अगर आपको अपनी बात रखनी भी है तो आप उचित समय पर उनको अपनी बात कहें और शांति से अपनी बात को रखें। वो आपकी बातों को मानेंगे भी और सुनेंगे भी। माता से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और अगर छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके पारिवारिक मुद्दों में दूसरों के साथ में, दूसरे घर के सदस्यों के साथ में हो भी जाती है तो माता के सहयोग से आप अपने मुद्दों को सॉल्व कर ही लेंगे। वहीं उनसे आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है तो उसमें भी उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो ओवरऑल माँ का पूरा प्रेम साथ आपको इस माह जरूर देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, परंतु आपको उसके भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। उसकी पढ़ाई में आ रही दिक्कतों से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। पर यदि आप उसे गाइड करेंगे, उसके पास बैठेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट, आपके बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिया वो आपका सब्जेक्ट न भी हो तो भी उसे अगर आप मॉरल सपोर्ट भी देंगे तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए संतान के साथ में एक ट्यूनिंग बनाकर चलें ताकि उसको आपका मॉरल सपोर्ट रहे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी उनके साथ रहेगी और आपकी माँ और आपके जीवन साथी के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग एक दूसरे की आप देखकर निश्चिंत होते हुए आप दिखाई देंगे। देखिए, परिवार में जो माँ के साथ में लाइफ पार्टनर का रिश्ता होता है ना, अगर वो सही चले तो पारिवारिक स्थितियाँ अपने आप ही सुकून भरी और सुदृढ़ होती चली जाती है। और यही रिश्ता आपके लाइफ पार्टनर का और आपकी माँ का इस माह देखने को मिलेगा। इस वजह से आपकी काफ़ी दिक्कतों का अंत होता हुआ भी दिखाई देगा। पिता के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि खर्च में बैठे हैं। थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। उनसे कुछ वाद विवाद की स्थितियाँ, कुछ खर्चों को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर उनके साथ में वाद विवाद की स्थितियों को उत्पन्न ही ना होने दें। क्लैरिटी अपने काम में रखें ताकि अगर वो आपसे कोई भी वाद विवाद की स्थिति, कोई हिसाब किताब मांगे तो आप उन्हें क्लैरिटी से अपने हिसाब किताब को दे सकें। और पिता के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना आपका दायित्व है। इसीलिए अगर उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा भी डाबाडोल होता है तो तुरंत डॉक्टर की परामर्श से उनका इलाज तुरंत करवाइए ताकि उनको जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके और वो आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो ये माह पारिवारिक स्थिति के हिसाब से बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ बन सकता है, पर इसके लिए आपको विवेक से अपने रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको पारिवारिक मुद्दों में नहीं आएगी। माता और आपके जीवन साथी के सपोर्ट से आप अपने सभी मुद्दों को सुलझाते हुए रिश्तों को एकजुट करने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूँ तो लाभ भाव को देखेंगे, सुख स्थान को और धन भाव की बात करते हैं। लाभेश शनि स्वग्रही होकर 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको लाभ की स्थितियों में देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ रहेगी। आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा।
वहीं ये समय आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा। यदि आपको बुध की अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा या महादशा चल रही है तो इस समय आपके नए घर का सपना पूरा हो सकता है, नए वाहन का सपना पूरा हो सकता है, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपके घर में भी आप सभी लग्जरी आइटम्स को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे, यानी लग्जीरियस आइटम का सुख भोगते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सुखों में भी आप बहुत ज़्यादा आनंददायक स्थिति में पहुंचेंगे और इस माह आप पारिवारिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे। तो आर्थिक स्थिति और सुखों में आपके किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। हालांकि रोजमर्रा का लाभ आपका जरूर फ्लक्चुएट होगा, पर इसका प्रभाव आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये समय राहु जो थर्ड हाउस में बैठा है उसका भी लाभ प्राप्त करने का है, यानी इस समय अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं राहु से रिलेटेड यदि आप कोई भी काम करते हैं, यानी लिकर का अगर आपका कोई व्यवसाय है, काम करते हैं, तो उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा और शानदार परिणामदायक रहेगा, क्योंकि दूसरे ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी, आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में काउंट होंगे, जुड़ेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपके भविष्य में आपके कारोबार को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए दिखाई देंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही सुदृढ़ और संपन्न होती हुई दिखाई देगी। किसान वर्ग को बहुत अच्छे लाभ की संभावना है। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड कोई भी लोग काम कर रहे हैं तो उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और अच्छे लाभ की स्थितियों भरा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि आपको अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। विज्ञान वर्ग के छात्रों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर कॉमर्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको अपनी शिक्षा में देखने को मिलेगी। हालांकि 17 जुलाई के बाद आर्ट्स के छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र पर और मंगल पर पड़ेगी और उसके बाद का जो समय रहेगा वो आपकी स्थितियों में और अधिक सुधार लेकर आएगा। यानी यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। अगर वो महीने के एंड में आया तो महीने के प्रारंभ में अगर आपका कोई रिजल्ट आया तो थोड़ा सा उसमें कठिनाइयों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। थोड़ा 19-20 रिजल्ट रह सकता है, परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत का ये फल आप अपने भविष्य में जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको बस मेहनत करनी है और बिल्कुल भी दूसरी बातों पर आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप ध्यान अपना हटा लीजिए। चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, बल्कि चिंतन कीजिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और चिंतन करने से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का हल प्राप्त करते हैं और उन्नति के नए रास्ते खोलते चले जाते हैं। इसीलिए चिंतन करके, मनन करके, पढ़ाई करके आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम इस माह छू सकते हैं। कैरियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। देखिए, भाग्येश मंगल जो कि नीच के होकर बैठे, मंगल का नीच का होकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। हालांकि नवम पंचम योग बना हुआ है इसीलिए, परंतु फिर भी मंगल का नीच का होना आपके लिए लाभदायक स्थितियों को उत्पन्न नहीं करेगा। वहीं केतु भी भाग्य स्थान में बैठकर कहीं न कहीं भाग्य को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थितियों को बढ़ा रहे हैं, झगड़ों को बढ़ा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे हैं, एक अस्थिरता लाइफ में लेकर आ रहे हैं। यानी अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो उस काम को छोड़कर आप फिर से कोई नया काम शुरू करेंगे, या फिर अगर आपने कोई नौकरी आप कर रहे हैं तो उस नौकरी में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप वापस से नौकरी चेंज करते हुए दिखाई देंगे, फिर दूसरी नौकरी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, फिर तीसरी नौकरी, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी रहेगी। यानी कुल मिलाकर अस्थिरता वाली पोजीशन आपको इस समय फेस करने को मिल सकती है। हालांकि आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर जरूर होगा। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर भी करियर के मामले में चलना पड़ेगा। हालांकि आपके खर्चे जरूर कंट्रोल होंगे, क्योंकि गुरु जो कि खर्च भाव में बैठे तो थोड़ा सा आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, परंतु फिर भी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है
उसमें दिक्कतें आ सकती है। स्टाफ की प्रॉब्लम अभी आपको हो सकती है, स्टाफ आपका जा सकता है और इस वजह से नया स्टाफ आपको मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेबर की प्रॉब्लम आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। आपका खुद का कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस आप दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ढीला मामला चल सकता है। इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय थोड़ा सा उचित नहीं है। इस समय आपको अपने बॉस से लापरवाही की वजह से डांट सुनने को मिल सकती है। आपके काम, छोटे छोटे कामों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा संभल कर आपको चलना ही पड़ेगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही उत्तम बनने वाला है। इस समय व्यापार वर्ग के, देखिए व्यापार के कारक ग्रह भी बुध ग्रह है और आपके सप्तमेश भी बुध है और बुध स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। बिजनेसमैन जो भी हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। अब तक जो ढीला रवैया आपको अपने व्यापार में देखने को मिला था, जो गति आपके व्यापार की रुक गई थी, अब वो गति बढ़ेगी और आपका व्यापार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अच्छा काम, अच्छा बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे और अपने सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको अपने व्यापार में उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। हो सकता है आप अपने ये जो 2-3 महीने आपके लॉकडाउन के रहे हैं उसकी रिकवरी भी आप इस समय कर दें, तो ये समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। बस आपको कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना है, अकेले इंडिविजुअल काम करना है, पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी ना करें। जीवन साथी का सहयोग आपको जरूर लेना है। उनके नाम से अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या उनका साथ आपको मिलता है तो आपका व्यापार और अधिक उन्नति करता हुआ भी दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, लाइफ पार्टनर से तो आपको बहुत अच्छी ट्यूनिंग मिलेगी, साथ ही आपके लव रिलेशनशिप में भी आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा, वो आपके साथ आगे बढ़ेगा। करियर में भी आपको उससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना भी बनी हुई है। करियर में वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपकी कोई इच्छा भी उनकी मदद से पूर्ण हो जाएगी। आपकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, कोई खोई हुई वस्तु आपको अपने लाइफ पार्टनर की मदद से मिलने की संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से आपका उनके प्रति सम्मान और अधिक बढ़ेगा और आपके मन में भी प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ये समय दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करने का है। अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं वैवाहिक जीवन का आप ऑलरेडी आनंद ले रहे हैं तो ये समय एक दूसरे के साथ में एकजुट होकर आप आगे बढ़ेंगे, मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर को समय देने का प्रयास करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक अच्छा दाम्पत्य सुख आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके रिश्तों में भी मधुरता के भाव आपके जीवन साथी की मदद से प्राप्त होंगे और अगर रिश्तों में कुछ मनमुटाव की स्थितियां भी चल रही है तो उन्हें ठीक करने में भी उनकी अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशनशिप में भी आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और लकी साबित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह यानी 16 जुलाई तक मिथुन राशि में बुध के साथ में बैठेंगे। बुधादित्य योग बना रहे हैं और इस समय गुरु की पंचम दृष्टि भी सूर्य और बुध पर पड़ रही है। बहुत ही बढ़िया ये टाइम आपके लिए रहने वाला है। इस समय आपको कोई भी नेत्र से संबंधित, त्वचा से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और ऐसे कोई विकार चल रहे हैं तो उन विकारों में बहुत आराम मिलेगा। परंतु 16 जुलाई के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है, क्योंकि सूर्य बुध कर्क राशि में यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और शनि की सप्तम दृष्टि उन दोनों पर पड़ेगी। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी आपको देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी थोड़ा सा आपको संभल कर सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने नेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्टिव लेंस लगाएं या थोड़ी सी दूरी बना के रखें ताकि आपके नेत्र सुरक्षित रहे। और इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। सूर्य देव को सुबह उठकर अर्घ जरूर दें और अर्घ देते समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये सब करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। थोड़ी देर आपको सूर्य की रोशनी में भी बैठना है। गर्मी का समय है तो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, पर जब सूर्य उदय होता है उस समय आप सूर्य की किरणें थोड़ी सी मंद होती है, उस समय आप वो रोशनी लेते हैं, वो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए उस समय आप सूर्य की रोशनी में बैठ सकते हैं। तो
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण आपको जरूर मिल जाएगा, पर हेल्दी लाइफ को आपको अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। तो उपाय तो मैंने आपको अभी स्वास्थ्य से रिलेटेड बताया। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में रिश्तों में, खासकर रिश्तेदारों से मनमुटाव की स्थितियां खत्म करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। खासकर लाल चीज़ों का आप दान करें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर करें, और अगर हो सके तो पारिवारिक सदस्यों को साथ में लेकर आप सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, और आपके जो भी पारिवारिक मनमुटाव की स्थितियां हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ऐसे ही कई छोटे छोटे उपाय रोज मैं फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से आपको देती हूँ। तो यदि आप हमारे इन अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। वहीं यदि आप कुंडली विश्लेषण का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।